हेलो फ्रेंड्स, नई दिशा पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं प्रकृति के 21 ऐसे नियमों के बारे में जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आकर्षण के सिद्धांत के अलावा इस पृथ्वी या इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से नियम हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं और अपनी मनचाही ज़िंदगी को जी सकते हैं। यह इस श्रृंखला का पहला अध्याय है। आइए अब प्रकृति के पहले नियम के बारे में जानें। पहला नियम, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का नियम। कर्मा के 12 नियम हैं। आज हम इन 12 नियमों के बारे में बात करेंगे। अपने कर्मों के महत्व को जानिए और सफलता के मार्ग को खोल लीजिए। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य या क्रिया, जिसको हम एक्शन भी कह सकते हैं। पर कर्मा शब्द अपने आप में रहस्य से भरा है। जो भी काम आप अपने उद्देश्य से करते हो वो कर्मा कहलाता है। कर्म अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आपके कर्म के अनुसार कर्म अपना स्वभाव दिखाता है। कर्म आपको जीवन का महत्व समझाता है। कर्म आपकी चेतना और आत्मा को उसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाता है। कर्म आपको सच्ची राह पर ले जाता है। लॉ ऑफ कर्मा का दूसरा नियम, अच्छाई और बुराई का नियम। एक कहावत आपने बचपन से सुनी होगी, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, या जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह कर्म का सबसे सीधा पर लोकप्रिय नियम है। इस भौतिक जगत में हम प्राणी कर्म और मृत्यु के बंधन से बंधे हुए हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक, और यही ऊर्जा इस अलौकिक ब्रह्मांड को आपके विषय में बताती है। इसलिए काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और आलस्य, इन सभी को दूर करना आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। इन विचारों से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इन विचारों से कर्मा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और समय आने पर मनुष्य को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कर्म का कानून कैसे काम करता है। जिंदगी में किसी भी निर्णय को लेने के लिए पहले उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर ज़रूर गौर करें। यदि एक इंसान गलत भावना से किसी काम को करता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समय आने पर आपके पास लौटता है और आपको उसका फल भोगना पड़ता है। और अच्छी भावना से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में आपको बेहतर फल देता है। कई बार जब मनुष्य के विचार और भावनाएं नेक होती हैं और इसके बाद भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब उसका मनोबल नीचे गिरने लगता है। तब वह मनुष्य कर्मा को भला बुरा कहता है और ईश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य इस प्रकृति या ब्रह्मांड के काम के तरीकों को अच्छी तरह से नहीं जानता। असल में यह ब्रह्मांड आपके विचारों से परे है, आपके लिए चीज़ों को बेहतर कर रहा होता है। कई बार ये आपके पास्ट, उसके अतीत के बारे में कर्मों को सुधारने में लगा रहता है,
और जब ऐसा हो रहा होता है उस समय एक व्यक्ति का मन बहुत बुरी तरह से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। उस समय उस मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और आलस एक एक करके हावी होने लगते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान खुद को जितना हो सके संयमित रखने की कोशिश करे और अपने बुरे समय को स्वीकार करे तो समय के साथ साथ उसके बुरे कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं और उस इंसान के जीवन की एक नई शुरुआत होती है और तब एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर गौर करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है और उसका फल देना प्रकृति का अधिकार है। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसे छोड़ देने में ही भलाई है। हाँ, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। यह नियम इस आधार पर चलता है जैसा बोया वो ही काटना पड़ेगा। ब्रह्मांड या प्रकृति बहुत दयालु है। जैसा बीज इसमें डालोगे वही आपको काटना पड़ेगा। कर्म का दूसरा नियम, विकास का नियम। ब्रह्मांड या प्रकृति में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु समय के अनुसार विकास करते हैं। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, स्वयं बढ़ती है। पेड़ पौधे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वह प्रकृति के नियम के अनुसार विकास करते हैं। आपके शरीर और मन के अंदर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों में परिवर्तन करने की अनुमति है जिसके ऊपर आपका पूरी तरह से अधिकार है। बाकी सभी चीज़ों पर इस ब्रह्मांड का अधिकार है और उन चीज़ों पर विकास की अनुमति केवल इस ईश्वर की है। ये दूसरा नियम बताता है। कर्म का तीसरा नियम, सृजन का नियम। सृजन का नियम यह बताता है कि हमारे जीवन में वस्तुएं बस यूं ही चलकर हमारे पास नहीं आने वाली, बल्कि हमें उन तक पहुंचना होगा। प्रकृति के नियमों के दायरे में रहकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माहौल का निर्माण, यही सृजनता का नियम है, ताकि आप वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसकी आप कामना करते हैं। मनुष्य जो कामना करता है वही पाता है। कर्म का चौथा नियम, हर परिस्थिति का स्वागत करना। लॉ ऑफ कर्म का चौथा नियम ये कहता है एक इंसान को अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। परिस्थितियां मनुष्य के पुराने कर्मों का ही फल होती हैं जिसे वो वर्तमान में अनुभव कर रहा होता है। किसी दूसरे को अपने ऊपर आए हुए संकट का कारण समझना गलत है। दूसरे पर ब्लेम करने की बजाय आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। इस तरह से आप अपने कर्मों के प्रकोप से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे। कर्म का पांचवा नियम, जिम्मेदारी का नियम। आप वही बन जाते हैं जैसा आप खुद के लिए फैसला करते हैं। आपका आज का फैसला वर्तमान और भविष्य को हर तरह से प्रभावित करता है। इसलिए आप मन के विचारों को कंट्रोल में रखें और अपने वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रेम के भाव से अपने पल बिताएं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं कर्म आपको समय आने पर किसी न किसी रूप में आपका फल देगा। एक इंसान की जिम्मेदारी यही है कि वह कर्म के नियमों का पालन करे। कर्म का छठा नियम, जुड़ाव का नियम, यानी कि कनेक्शन का नियम। कनेक्शन का नियम हमें यह समझाता है कि हम सभी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक दूसरे से जुड़े हैं।
हमारा बीता हुआ कल हमारे आज की दिशा तय करता है और इसी तरह हमारा आज हमारे कल की यानी भविष्य की दिशा निर्देश करता है। यही है कनेक्शन का कानून। अपने वर्तमान को बेहतर बनाकर मनुष्य अपने आने वाला समय अच्छा बना सकता है। कर्म का 7वां नियम, विश्वास का नियम। जो भी आप अपने मन में विश्वास रखते हैं उसे अमल में भी लाना जरूरी है। अगर आप अपने मन में खुशी और शांति की कामना करते हैं तो आप अपने विचारों से बाहर दुनिया में भी खुशी और शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर यह ब्रह्मांड आपके विश्वास के हिसाब से आपको फल देगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही फल आपको ये प्रकृति देगी। यही विश्वास का नियम है। कर्म का 8वां नियम, फोकस का नियम। एक साथ कई चीज़ों पर फोकस करना आपकी कार्य क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है और आपकी ऊर्जा को भी कम कर देता है। इसलिए कर्म का ये नियम हमें यह समझाता है कि हमें एक साथ कई काम नहीं करने चाहिए, बल्कि एक समय पर एक ही काम करना सबसे सही है। एक समय पर एक काम करने से हमें काम के प्रति प्रेम, जुनून और खुशी जागृत होती है। इससे काम में पहले से ज़्यादा मन लगता है। यही कर्म का 7वां नियम है, फोकस का नियम। कर्म का 9वां नियम, धैर्य का नियम। मनुष्य को धैर्य के साथ काम करना चाहिए। धैर्य के साथ और हर दिन समान रूप से मेहनत करते रहने से कर्म आपको आपका उपहार जरूर देगा। धैर्य से किया गया काम कभी विफल नहीं होता। कर्म का नियम हमें यही समझाता है और यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसमें धैर्य के नियम में कोई संदेह नहीं रह जाता है। कर्म का 10वां नियम, महत्व और प्रेरणा का नियम। महत्व और प्रेरणा का नियम हमें यह समझाता है कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य के पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हमें अपनी शक्ति को जल्द से जल्द पहचानना होगा और अपने काम से इस दुनिया को बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करनी होंगी और चारों ओर सकारात्मक फैलानी होगी। आपके द्वारा किया गया कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता, बल्कि महत्व ये रखता है कि आपने उस काम को कितने प्रेम भाव से निभाया। ये यूनिवर्स उसी प्रेम भाव को महसूस करके आपको फल देता है। कर्म का 11वां नियम, परिवर्तन का नियम। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता रहेगा और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य अपनी गलतियों से सीख लेकर इस चक्र को तोड़ नहीं देता। परिवर्तन इंसान की उन्नति के लिए एक मार्ग खोलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी गलतियों से जल्द सीख लेकर अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। हमेशा तैयार रहिए हर एक परिवर्तन के लिए। कर्म का 12वां नियम, यहीं और अभी का नियम। मन की शांति के लिए आपको अपने वर्तमान को हर परिस्थिति में स्वीकार करना आना चाहिए। यहीं और अभी का नियम हमें यही बोध कराता है।
अपने अतीत को भूलना होगा, अपने दुखों को शांत मन से सहते हुए उसके गुजर जाने का इंतज़ार करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में बने रहने की कोशिश करनी होगी और भविष्य की चिंता कम करनी होगी। अपने कमरे में अच्छी तरह से देखें और खुद से कहें, मैं एक वक्त यहाँ हूँ और ये मेरा वर्तमान है। मन को ज़्यादा भटकने ना दें, ऐसा एक बार अभी करके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे, लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, इनको अमल में लाना ज़रूरी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।